थाने के विचार लग रहे हो कौन सी पार्टी जीत की जाके ठेऊ? माना जी संतोष अलाव जीती दिखी। गजब को गांव बना देंगे। 52,000 जीती थी 60 जीतेगी। ऊपर सरकार था लागे कि राजस्थान में क्या की बन सका है? ऊपर सरकार भी हमें तो बीजेपी की लगती है। वोट कौन दोगा? वोट बीजेपी जहाँ था पहली बात तो मार दो गांव के संतोष है और बाद में मोदी को तो है ही है पता सुई। ये रास्ता ना है कि लोग खा भी कौन सके बीमार पड़ रहे हैं। पर जो भी काम अच्छा करता है ना तो हमेशा उसकी बुराइयां होती है। राम राम साथी को बहुत बहुत स्वागत है जिला न्यूज़ झुंझुनू में। मैं हूँ ज्योति थालोर और आज मैं पूछा सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खेदड़िया के ढाणी गांव में अठेमन को दादोजी बैठे मिल गाँव और हूँ बात करांगा चुनाव पर भी चर्चा करांगा और सत्ता पक्ष के बारे में भी जानांगा। दादोजी राम राम। राम राम। क्या नाम बता रहे हो? जगदीश। थाने के विचार लग रहे हो कौन सी पार्टी जीत की जाके ठेऊ? माना जी संतोष अलाव जीती दिखी। संतोष अलाउट जी हाँ कहीं यहाँ केटंग लग रहे है? बहुत तगड़ी पोजीशन। बहुत तगड़ी। हाँ कितना वोटा जीतेगा कम यहाँ? से कम 50,000 ऊपर से। तो अब मैडम थराया भी होगा, कुछ बातचीत भी करी होंगी। हाँ मैडम आती रहे। क्या एक चक्कर काट लिया, 10-12 काट लिया क्या? नहीं परसों भी आई थी और आज भी आ रही है आने वाली है। अच्छा हम्म। अभी आने वाला है क्या? हाँ आने वाला है। तो पिछली सरकार कुछ विकास वगैरह करे जी, पूनिया जी था। हाँ पूनिया जी हिसाब सरकार को थी उससे कुछ नहीं हुआ। तो तन लगा कि मैडम अगर आगे तो बढ़िया गजब को गांव बना देंगे। 52,000 जीती थी 60 जीतेगी। 8,000 प्लस कर दिया थे। प्लस कर दिया जी। है जी वो हमारे गांव की हैं, इसलिए यहाँ तो आती रहते हैं और हम उनसे मिलते रहते हैं। लड़की है वो। वो इसे गांव की लड़की है, इसलिए यहाँ तो हम फुल बहुमत से दे रहे हैं। करीब 90% से ऊपर ही देंगे उनको वोट। 90% से ऊपर। हाँ और हम वोट पोल भी 97-98 से नीचे करते भी नहीं है। हमारा सूरजगढ़ क्षेत्र का वैसे भी नाम है, पहले पिछले चुनाव में भी नाम आया था सूरजगढ़ क्षेत्र का मतदान में, और अब की बार तो बहुत ज्यादा जोर है उनका। ऊपर सरकार था लगा कि राजस्थान में क्या की बन सके? ऊपर सरकार भी हमें तो बीजेपी की लगती है। मुख्यमंत्री कौन लगा है? मुख्यमंत्री तो देखिए अभी वो तो ऊपर वाले जाने अब किसको बनाए। फिर भी एक जी आपको पसंदीदा चेहरा बाबा वसुंधरा जी हैं। हाँ वो भी ठीक है, बालकनाथ जी। अभी नाम तो इनका दो का ही है, अभी उन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा तो बालकनाथ जी का नाम आ रहा है। सरवण जी का भी वोट था गांव में काफी बता रहे तो पिछली बार के नतीजों थोड़ी कड़ के रखो। नहीं जी, या तो गलतफहमी है लोगों की। देखो अब एक कोई 2-4 वोट हुए वो सबको नाम ले देते हैं कि हूँ का भी बाकी का। हम तो देखो हमारे गाँव की लड़की है, हर चुनाव में उन्हीं सारा वोट उन्हीं के रहा लगभग। तो ये बार भी मतलब अठेऊ जिता के भेजोगा संतोष जी ने? पक्का। हाँ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम बता रहे हो? राजकुमार। वोट कौन दोगा? वोट बीजेपी जहाँ था। बीजेपी ने? हाँ के कारण है कि पीछे बीजेपी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ रही है हर गांव में, हाँ, सबका जाओ बीजेपी करे। सही बात, बीजेपी का नाम था पहले से देते हैं। धुन दे लग रहे हो? मान तो देता हो गया 15-10 साल और किए 20 से मान लो बीजेपी दे रहे शुरू। तो चेहरा संतोष जी को है या फिर मोदी जी को? पहली बात तो मार दो गांव के संतोष है और बाद में मोदी को तो है ही है पता सुई। तो संतोष जी की लोकप्रियता अब पीछे बने तो काम भी करवाएगी गाँव में? काम करवाया ना, खूब काम करवाया, बहुत काम, विकास बहुत विकास है। और पीछे सरवण जी बने जदर काम तो सब भी बढ़िया करो अपने तरफ से तो है कोने, बाकी मार तो ज्यादा बीजेपी को ही। कमल को फूल खिलाना है। बिल्कुल खिलाना है, सत्य बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी राम राम। राम राम। क्या नाम था रो? नरेंद्र। और ते कौन सी पार्टी जिताओ, कमल का फूल है या फिर हाथ का निशान है? मैं तो मैडम ने जितावा कमल के फूल ने। तो के था लग रहे हो मैडम जी अगर बनगा तो के विकास थान लग रहे हो कि बक करेगा? थाने उम्मीद है कि ये काम अपना करेगा? काम करेंगे, हमारी बुआ जी हैं। अच्छा हाँ। मतलब परिवार को फायदा उठाऊंगा, बुआ जी जाके खड़े होंगे तो काम आधी रात में जाओ काम हुआ है। और यहाँ बुआ जी हूँ, यहाँ गाँव की ही जोड़ नहीं था। और गाँव में कितनों के माहौल लगे, कितना वोट बीजेपी के पक्ष में? बढ़िया है, बीजेपी मैडम ही जीतेगी, मतलब पूरा एरिया में तो। पूरा एरिया? हाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा बीजेपी जीतेगी। थाने क्या लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी? कांग्रेस सरकार तो बहुत ज्यादा विकास कर रही है। ना मोदी चाहिए या उरे भी बीजेपी चाहिए। अच्छा डबल इंजन की सरकार चाहिए। पूरा देश में मोदी अच्छा आज कर दी। अंकल जी राम राम। राम 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 राम। क्या नाम है थारो? जयप्रकाश बुलानिया। अभी अब तक पिछली जो सरकार थी बड़ा कितनों के गाँव में विकास करे था लग रहा है? पिछली सरकार से मतलब अभी जो पिछली सरकार थी तो उसने पूरा विकास ही किया, सब लोगों जन जन का विकास किया उन्होंने, लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने चालू की थी, इसमें पूरा भविष्य सिक्योर हो गया सबका, और सब लोगों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ, घर घर में खुशियाँ आ गई थी। इसलिए मेरा तो कहना है यही है कि पुनः उसी सरकार को दोबारा रिपीट करें। मतलब कौन सी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस सरकार को दोबारा रिपीट करें। अब पीछे राहुल गांधी जी आया था, वह बोला कि सारे किसानों को कर्ज माफ कर दिया जाएगा, बेचारे किसान अब तक हांड रहे। मन को लगा कोई कोई है सब्सिडी के अलावा कोई कोई है कि कौन है ना? तो राहुल जी तो बेचारे कह ही तो सकते हैं, पर सेंटर में बैठा कौन? मोदी बैठा है, तो वहाँ से बजट तो वहाँ से होगा। राहुल के पास है क्या बेचारे?
तो राहुल जी ने वो घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने बोला सरकार के 10 दिन बाद सरकार बनी, 10 गिनता ही 10 दिन बाद में तारो कर्जो पूरा माफ। सरकार उनकी नहीं बनी थी ना, राहुल जी की अगर सरकार बनती तो कर्जा भी माफ हो जाता। राजस्थान की बात थी। नहीं तो वो राजस्थान के अंदर एक अलग से, राजस्थान तो एक राज्य हो गया ना। अगर वो केंद्र में बैठते, राहुल जी अगर केंद्र में बैठते तो उनके लिए तो आज सभी किसानों के लिए तो बहुत बढ़िया होता। बाकी अशोक गहलोत जी ने भी अपने जितना उनसे हुआ, आज चिरंजीवी योजना लागू कर दी उन्होंने। आज एक कोई भी एक्सीडेंट हो जाता तो पहले तो दवाइयों से ही वैसे मर जाता था, कर्जे से मर जाता था, पर आज ये देखो ना कि कोई भी व्यक्ति आज मर नहीं सकता है, क्योंकि वो गहलोत जी के कारण आज सब सारी व्यवस्थाएं ऐसे हो गई कि वहाँ जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो पहले नहीं मरता तो वैसे कर्जे से मर जाता था आदमी, पर आज उन्होंने सारी व्यवस्थाएं ऐसे बना दी। ये तो वसुंधरा जी ने भी भामाशाह वाली योजना, भामाशाह में कुछ नहीं था, पर तो यहाँ चिरंजीवी में जो इन्होंने पूरा फ्री कर दिया, पर उसमें जो उन्होंने जो प्रक्रिया बनाई थी वसुंधरा जी ने, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति वो प्रक्रिया थी। पर इन्होंने तो ये कहा कि आप हॉस्पिटल में आओ और एक सिर्फ आकर के जन आधार कार्ड दिखा दो, बस आप फ्री है, सब कुछ इलाज फ्री है। और जब भी कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसको पूरा क्लेम है। पीछे उनके बच्चे होते हैं तो वो क्या करें, जो घर में कमाने वाला नहीं है तो फिर कोई सुविधा तो मिले, तो इसलिए उन्होंने पूरी सुविधा दी है। अभी लोग ये बोल रहे हैं कि राशन कर दियो, चलो अच्छी बात है। अब लास्ट साल में, एक तो लास्ट साल में 4 साल हो चुकी, अब आगे राशन करे। और दूसरी बात यह है कि लोग बोल रहे हैं बहुत घटिया राशन आवा है कि लोग खा भी कौन से बीमार पड़ रहे हैं। पर जो भी काम अच्छा करता है ना तो हमेशा उसकी बुराइयां होती हैं। कभी भी देखा होगा, कोई भी अच्छा काम कर लेने के लिए एक मुहिम चलाता है तो उसके लिए हमेशा विरोधी तो दल तो ये नई नई चीज़ें निकाल के लाता है। अब वो या कौन से पैकेट कहाँ क्या किया है, कौन सी गलत चीज़ें वो दिखा रहे हैं, पर ये नहीं है। पर जहाँ भी जिसको राशन मिल रहा है वो सब लोग खुश हैं, और गहलोत जी से सारे लोग खुश हैं। और दोबारा इसी सरकार को पुनरावृत्ति कर करके एक नई मुहिम शुरू की है। अगर दोबारा ये सरकार आ जाती है तो और भी इससे अच्छा, जैसे झुंझुनू जिले के लिए आज पानी की व्यवस्था नहीं है, तो एक हमारे जो नए कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार जी हैं, वो दोबारा यही उनकी एक मुहिम है कि मैं यहाँ पानी लेके आऊँगा। तो इसलिए बस ये है कि एक बार दोबारा इसी सरकार को दोबारा लिया है तो एक मुहिम से आकर के पानी भैया अपना राजस्थान में हुई, उनकी सत्ता हमेशा चेंज होती रही है। बीजेपी कांग्रेस के बाद में कांग्रेस कदे आई को नहीं, तो लग रहा है कि ई बार आस्क है। नहीं, सत्ता तो ये इस बार एक बार नया ये होता है कि लोगों को ये लगता था कि भाई एक बार वो सरकार आ गई, कभी वो सरकार आ गई, आपस में हमेशा पुनरावृत्ति होती थी। पर ये अगर जो काम करने का जो ध्येय रखता है ना तो उसको एक बार मौका और दिया जाए। जनता का यही हो गया ना कि भाई ठीक है कि अगला देखेंगे अगला परंतु इस बार जो 5 साल इन्होंने जो गहलोत जी सरकार में जो काम हुआ था, पर वो आगे जाकर के दोबारा पुनरावृत्ति होकर के दोबारा उसी सरकार को अगर रिपीट करते हैं तो हो सकता है कोई इससे भी ज्यादा अच्छा काम हो। अब प्रियंका जी घोषणा करके कही है कि अगर वो जीत गा तो 12 महीना महिलावन 10-10 हजार रुपया मिलेगा, तो था लगा है मिलेगा, क्योंकि जी यहाँ पीछे राहुल गांधी जी भी आया था, वह भी घोषणा करके गए, तो अब तक पूरी कौन हुई। प्रियंका गांधी जी जैसे अगर अशोक गहलोत जी दोबारा सरकार बनाते हैं तो ये अशोक गहलोत जी के ही निर्देशानुसार सारा काम हो रहा है कि 10,000 रुपये हर महिला को मिलेंगे। उन्होंने जो कहा है वो हमेशा पूरा किया है। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आज एक उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की थी, आज एक परिवार है तो उसके लिए तो अगर वो जब रिटायर होकर के घर आता है तो वो कहाँ सिक्योर हुआ है, जब उसके पास ओल्ड पेंशन स्कीम का जो एक बहुत बड़ा जो मुहिम है और उन्होंने गहलोत जी ने जब चालू की है तो उसका कम से कम परिवार तो सिक्योर है, वो बुढ़ापे में कहाँ कमाने जाएगा। तो इसलिए उसका सबसे बड़ी तो ये चीज़ आ गई ना कि उसने ये पेंशन स्कीम चालू करके कितना बड़ा मतलब एक जनता को मैसेज दिया है कि भाई इसी चीज़ को आप आगे लेकर के जाए। अंकल जी आप पेशे से वकील है, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से मैं अधिवक्ता है। तो अब एक बात और बताओ कि 2022 को जो बजट गहलोत जी पेश करे हो, फिर हूँ 2023 में वही बजट कर दिया, अगले दिन सॉरी बोल के कि सॉरी 2022 को फिर कर दिया, तो फिर 2023 को, तो इतनी बड़ी गलती लगा कि कोई मुख्यमंत्री जी कर सके हैं। ये गलती नहीं होती है, कई बार क्या होती है पत्रावली होती है, उनके पास के ऊपर इतना भार होता है और डेली कितने लोगों का ये काम करता है, तो कई बार क्या है बोलने में और बैठने में कई बार ये त्रुटियां ऐसी छोटी मोटी होती हैं। इसके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटी मोटी है ये तो। इस तरह से जो 22 की जगह भैया आप 22 बोल रहे हो तो उसकी जगह 23 की बात बता रहे हो आप, तो 23 का तो वो कोई ये नहीं होती है, इस तरह के मुद्दे नहीं बने। अब तो ये है कि बस सरकार का आगे से मेरा भी आप लोग पत्रकारों से यही एक निवेदन है कि आगे से ज़्यादा लोगों को आप मोटिवेशन करें और लोगों को ये दोबारा सरकार को पुनरावृत्ति के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। ठीक है अंकल।